नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आप लोगों के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल प्रीवियस ईयर की पेपर मैं करा रहा हूं और इसी सीरीज़ में आज का जो पेपर है वो है कंप्यूटर का। 2014 में जो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन इस सीरीज में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो यानी कि इंग्लिश और जीके जीएस और रीजनिंग की वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके उस वीडियो को आप अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेटर से जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, जहाँ पे आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा। थैंक यू। अब देख लो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा 51 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन ईमेल सॉफ्टवेयर है? एमएस एक्सेल, एमएस पेंट, एमएस वर्ड या फिर एमएस आउटलुक? तो देखो, मैं आपको बता दूं, एमएस एक्सेल, पेंट और वर्ड जो है दोस्तों, ये एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। अब ऑफिस का सॉफ्टवेयर है मतलब ऑफिस के काम में ये सब सारे आते हैं। कौन कौन सा? देखो, एमएस एक्सेल में आप क्या करते हो, मार्कशीट वगैरह या सीट पेपर बनाते हो, जहाँ पे बहुत सारे टेबल वगैरह का यूज किया जाता है रो और कॉलम में। तो ये आपका एमएस एक्सेल में काम होगा। अटेंडेंस वगैरह भी एमएस एक्सेल में बनाया जाता है ऑनलाइन। अब देखो, एमएस पेंट में क्या करते हो, आप करते हो ड्राइंग, राइट? तो ये आपका दोनों ईमेल तो सर्विस हो नहीं सकता है। अब तीसरे ऑप्शन की ओर देखोगे, एमएस, जहां पे आप करते हो टाइपिंग, बुक वगैरह जो आपको लिखा हुआ मिलता है वहां पे टाइपराइटर होता है वो टाइप करता है एमएस वर्ड में, लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपका कट गया। राइट आंसर जो होगा आउटलुक। ये क्या है? एक ईमेल सॉफ्टवेयर है, यानी कि ईमेल सर्विस आपको कहां मिलेगी? एमएस आउटलुक में। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। देखो, 1 से 50 तक अगर आप लोगों ने अभी तक 2014 का सॉल्यूशन पेपर का विथ फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ पहला कमेंट जो मिलेगा वहां पे आप इंग्लिश, रीजनिंग या फिर जीके जीएस की वीडियो जो देखना चाहते हो देख सकते हो। देखो, मोर ऑफ एन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। और एक बात मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं, जहां पे आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि एमएस एक्सेल में अगर किसी को मार्कशीट बनानी होगी तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपने फुल एक्सप्लेनेशन देख ली तो आपका काम बन जाएगा अपकमिंग एग्जामिनेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। देखो, इसमें क्या पूछा गया है। डिवाइस हैविंग द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इज, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज की जो क्षमता होगी, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, यानी कि कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा फाइल को स्टोर कर पाओगे? डीवीडी में, हार्ड डिस्क में, सीडी रोम में या एएलयू में? तो देखो, मैं आपको एक जो ये फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ। एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, अर्थमेटिक। ए फॉर अर्थमेटिक, एल स्टैंड फॉर लॉजिक, ठीक है ना, लॉजिक, और यू फॉर यूनिट। ये मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। देखो, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखना है आपको और पेन पेपर से आपको इसको नोट कर लेना है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ को जो है अवेल कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल द एजुकेटर से। तो देखो, अब मैंने आपको बता दिया एएलयू का फुल फॉर्म। आप लोगों का होमवर्क HW कमेंट सेक्शन में आपको करना है। क्या करना है? डीवीडी का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको बताते हैं। आगे देख लो, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम या एएलयू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आपका 52 का सी नंबर, यानी कि सीडी रोम में जो है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी, इनेट कैपेसिटी होती है मेमोरी को, किसी फाइल को स्टोरेज करने की। आपका राइट आंसर सी हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 से 53 की ओर बढ़ते हैं। द फॉलोइंग नेटवर्क स्प्रेड्स ओवर द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन जो है सबसे ज़्यादा नेटवर्क को क्या करेगा, मतलब भूभाग में या एरिया में, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका नेटवर्क फैलेगा। 53 का क्वेश्चन ये रहा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, एल स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आपका पहला का फुल फॉर्म हो गया। अब आपको देखो, एल के जो बड़े वाले दादाजी नहीं, बड़े पापा बोल सकते हो या पापा बोल सकते हो, लैन के पापा मैन हो गए। मैन स्टैंड फॉर, एएन सबका सिमिलर रहेगा, एम फॉर हो जाता है आपका मेट्रो
पोर्टिशन, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका TION होगा। तो ये हो गया। अब WAN फोर क्या होता है? WAN हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि ये सबसे बड़ा होगा, सबके दादाजी। ये अगर बेटा है तो ये हो गए पापा और ये हो गए सबके दादाजी, यानी कि सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नॉन ऑफ दिस का कोई सवाल नहीं उठता है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर देखो, इसमें क्या पूछा गया है? अ डिवाइस विच कैन रिकॉग्नाइज अ प्री स्पेसिफाइड मार्क मेड विथ अ पेंसिल। देखो अब आपको बताना है कि किसमें जो है पेंसिल का मार्क को रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानने की क्षमता होती है, पहले से उसमें क्षमता होती है, इनेट कैपेसिटी होती है। लाइट पेन की, OMR की, OCR की, MICR की। तो देखो मैं आपको बता दूं, OMR सीट वगैरह पे आप लोगों ने बहुत सारा एग्जाम दिया होगा, तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका होगा ऑप्टिकल मार्क, M स्टैंड फॉर मार्क और R फॉर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। मैं इसको फुल नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो ये ऑप्टिकल, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अ डिवाइस विच कैन रिकॉग्नाइज स्पेसिफाइड मार्क मेड विथ अ पेंसिल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा OMR, यानी कि B नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। HTML लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ वेब डिजाइनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेब डिजाइनिंग के लिए HTML का यूज किया जाता है। आपको सिर्फ बताना है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी शायद 2013 में ये पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि HTML का फुल फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि C इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पेन पेपर में प्लीज़ इसे ज़रूर नोट करो, आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट, यानी कि इनमें से 3 ऑप्शन जो होंगे क्या होंगे? एक जैसा होगा और एक क्या होगा? अलग होगा। देखो अभी हाल में ही दुर्गा पूजा के टाइम में बिग बिलियन डे चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, और अमेजन पे कुछ चल रहा था, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट से सामान लेता हूँ। क्योंकि फ्लिपकार्ट अभी भी 20% या कुछ स्टेक जो है इंडियन के पास है। और इसकी जो फाउंडर है, आपको बताना है कि इसके जो को फाउंडर थे वो कौन थे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक इंडियन ने देखो फ्लिपकार्ट शुरू करती है, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बुक्स को बेचना शुरू किया था। उसके बाद देखते देखते ये कंपनी बहुत बड़ी हो गई, जहाँ पे उसने वॉलमार्ट को हिस्सेदारी बेच दी है 2 साल पहले। तो अभी भी फ्लिपकार्ट क्या है? थोड़ी सी इंडियन कंपनी तो है ही। तो फ्लिपकार्ट, ईबे, ट्विटर या अमेज़ॉन, देखो फ्लिपकार्ट शॉपिंग करते हो आप यहाँ से, अमेजोन पे तो शॉपिंग करते ही करते हो, और ईबे पे भी आप शॉपिंग करते हो। और ट्विटर क्या है? एक सोशल मीडिया है जहाँ पे आप ट्वीट कर सकते हो, अपनी भावनाओं को 140 लेटर्स में व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। यानी कि यहाँ जो ऑड होगा वो क्या हो जाएगा? ट्विटर। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपका शॉपिंग था, ये शॉपिंग करने के लिए साइट है, और ये ट्विटर क्या है? सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग हैंडल है। चलिए अब देखो 57 में आपको पूछा गया है डैश प्रोग्राम प्रोवाइड एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज। तो देखो ये जो है, आप वेब रिसोर्सेज को अगर जाते हो तो देखो एक यूनिक URL होता है। अब URL का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता दूं, U स्टैंड फॉर यूनिक, ठीक है, यूनिक, और R स्टैंड फॉर रिसोर्सेज, ठीक है ना, रिसोर्सेज। उसके बाद L आपका स्टैंड करेगा किस चीज़ के लिए? लोकेटर के लिए, LACATOR, लोकेटर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यूनिक रिसोर्सेज लोकेटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो गया C, ये हो गया। तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा अगर आप इसी तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई मुझसे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राउज़र, ठीक है ना। ब्राउज़र जो है आपको क्या करता है? वेब रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए मतलब आपको फ्रीडम प्रदान करता है, एक्सेस देता है। तो वो हो जाएगा आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र पर जाकर आप कोई भी गूगल में जाके कीवर्ड सर्च कर सकते हो। तो ये B हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो आप सर्च करते हो किसी खास चीज़ को लेकर, वो यूनिक URL होता है, यानी कि 20 का क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 में। आपसे सिर्फ एक लड्डू क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो G स्टैंड फॉर हो जाएगा आपका ग्राफिक, U फॉर यूज़र और I फॉर इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि D नंबर इसका करेक्ट होगा। इसके साथ आप जाओगे। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर देख लो। UPS स्टैंड फॉर, देखो
यूपीएस क्या होता है, देखो आपके घर में अगर कंप्यूटर होगा बड़ा वाला, है ना, तो आप देखना कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, बिजली चली जाती थी, तो देखना एक छोटा सा यहाँ पे नीचे पे रखा हुआ रहता था, उसे ही यूपीएस बोलते थे। वो टें टें की आवाज़ निकालता रहता था, है ना। तो ये क्यों होता था, क्योंकि उसमें आप पावर सप्लाई बहुत कम बचा हुआ है, तो वो आपको वार्न करता था कि यू हैव टू शट डाउन योर कंप्यूटर। थोड़े दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद देखना वो 15 से 20 मिनट चलता होगा शुरू में, उसके बाद वो फिर 10 मिनट 15 मिनट का बैकअप देता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म जो होगा यूपीएस का, ये हो जाएगा, देखो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन, है ना। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, नहीं सॉरी, ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, सॉल्यूशन नहीं सप्लाई, जो कि यूपीएस क्या करता है, आपको पावर सप्लाई करता है। ये आपका करेक्ट आंसर बी के साथ आप जाओगे, ठीक है ना, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं सप्लाई के साथ जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर देख लो। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिस्ट दैट स्टोर्स द यूआरएल्स ऑफ वेब पेजेस एंड लिंक्स विजिटेड इन अ पास्ट फ्यू डेज। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपने क्या क्या कर्म कांड किया है गूगल पे, है ना, गूगल पे आपने क्या क्या कर्म कांड किया है, क्या क्या सर्च करा है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, एक्टिविटी लॉग में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आपने कुछ प्राइवेट बातें की है किसी से, या फिर प्राइवेट चैट किया है, अगर आप उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, या फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाके साइबर कैफ़े में देखी है जो कि आपके प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना आपको हिस्ट्री को हमेशा डिलीट करना है। किस चीज़ को डिलीट कर देना, हिस्ट्री ऑप्शन में जाके उसको ख़त्म कर देना है, नहीं तो फिर वो आदमी जाके देख सकता है कि आपने किन किस वेबसाइट को विजिट किया है या फिर क्या आपने काम किया है। तो ये जो 60 नंबर का आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हिस्ट्री लिस्ट में जाके सारा जो भी आपने वेब पेजेस को एक्सेस करा है, या फिर किसी इमेज को देखा है, या फिर किसी को टेक्स्ट भेजा, वो देख सकता है इवन विदाउट लॉगिन के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा गया है रिसाइकल बिन क्या है। तो देखो एक फोल्डर होता है रिसाइकल बिन का, देखना एक छोटा सा प्याला जैसा ऐसा बना होगा और वहाँ पे रिसाइकल बिन लिखा होगा। तो ये प्याला में क्या होता है, एक्चुअली एक डब्बा जैसा होता है। रिसाइकल बिन मतलब जो आप डिलीट करते हो वो रिसाइकल बिन में आके स्टोर हो जाता है। आपने कोई चीज़ अगर डिलीट, तो अगर आप सोच रहे हो कि वो चीज़ हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट नहीं हुई है, आपको रिसाइकल बिन में फिर आना होगा और वहाँ से आपको रिसाइकल बिन से उस चीज़ को क्या करनी होगी, डिलीट करना होगा। नहीं तो कोई भी उस चीज़ को देख सकता है और फिर से रिस्टोर करके उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो आपको रिसाइकल बिन से उस चीज़ को डिलीट करनी होगी। यानी कि 61 का जो आंसर होगा, देखना अगर आप डेस्कटॉप खोलोगे तो वो हमेशा फोल्डर क्या होता है आगे में दिख जाता है आपका, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 में। फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेट फ्रॉम एंड टू अदर, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गया है, कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन लाइंस वी नीड। देखो अगर आप हर कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हो तो किस चीज़ की यूज़ करोगे तो आप जोड़ पाओगे। स्कैनर से आप क्या करते हो, स्कैनर से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया तो वो स्कैन करके आपको अपलोड कर सकता है किसी चीज़ को। जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो देखना वो स्कैन करके भरता है। तो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को तो ऐड नहीं कर रहा है, लिंक नहीं कर पा रहा है ना। अब ये भी होगा नहीं, फैक्स नहीं होगा। फैक्स में आप क्या करते हो, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हो, तो ये कंप्यूटर को तो ऐड करेगा नहीं। देखो मॉडेम है, यही है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मॉडेम, यानी कि बी के साथ आप जाओगे। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। देखो सबसे पहली बात, वायरस ये क्या करेगा, ये जो है वायरस, हैकर और स्पैम, ये तीनों चीज़ आपके लिए डेंजरस है। याद रखना आप, डेंजरस चीज़ें हैं आपके लिए, ये आपके लिए डेंजर है। ये क्या करेगा, आपके जो अंदर कंप्यूटर में डेटा है या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस चीज़ को एक्सेस करके आपसे ले सकता है, या फिर आपके कंप्यूटर में वायरस भेज करके आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। तो स्पैम देखना, ये ईमेल वगैरह में आपको देखने को मिलेगा स्पैम है। और अगर आप लोगों को याद हो, एक मूवी आई थी अभी गुड न्यूज़, है ना, गुड न्यूज़ में एक जोक जो है इसी पे मारा गया था, जहाँ पे अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ का स्पर्म क्या हुआ था,
चेंज हो गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने, जो दिल्ली दोसांझ थे उसकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर थी, वहाँ उसने कहा कि ये तो स्पैम चेंज हो गया। तो वहाँ पे ये इस चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो स्पैम, वायरस और हैकर्स, ये तीनों चीज़ क्या है आपके लिए खतरा है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 में सेल एड्रेस, देखो ये फॉर्मूला अगर आप पुट कर दोगे तो एमएक्स एक्सेल का क्या मतलब होगा। तो जैसे ही आप ये जो डॉलर वाला साइन है और A4, ये अगर फॉर्मूला आप एक्सेस कर दोगे तो इसका जो, इससे क्या बेनिफिट होगा आपको वो मैं बता दूं। 64 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। देखो कैसे, दो सेल ऐसे बना हुआ है, देखना, सॉरी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऐसे टेबल बना हुआ है सेल, ये जो बीच वाले जगह होते हैं ना, इसे सेल बोला जाता है। तो ये दो सेल देखो यहाँ पे, अगर मुझे कुछ बड़ा सा लिखना है और ये दोनों सेल को क्या करना है, मर्ज कर देना है, तो आप किस चीज़ का यूज करोगे, ये फॉर्मूला डॉलर और A4 अगर आपने टाइप कर दिया फॉर्मूला बार में जाके, तो ये आपका दोनों सेल क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 की ओर। दिस चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट ऑफ टू द होल। देखो कौन सा चार्ट जो है शो करता है पूरे चीज़ों को समझा सकता है, वो क्या होगा। तो 65 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टेक्ड बार। स्टेक्ड बार में सारे रिलेशनशिप के पार्ट को एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 में देखो अ कम्युनिटी ऑफ ब्लॉक्स इज कॉल्ड, यानी कि पूरे ब्लॉक्स का जो एक साथ कम्युनिटी होगा उसका राइट आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो ब्लॉग स्पेयर, ट्विटर, फोटो ब्लॉग या नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 66 का, जहाँ पे सारे ब्लॉक्स को एक साथ ऐड किया जाता है, उसे ब्लॉग स्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसी तरह ब्लॉग स्फेयर, यानी कि ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 की ओर बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड, यानी कि अनऑथराइज्ड यानी कि जो ऑथराइज नहीं किया गया है। जैसे अगर आप मोबाइल में देखना, पीछे में अगर फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, किसी दूसरे ने वहाँ पे टच कर दिया तो वो उसको नहीं लेगा, यानी कि वो अनऑथराइज्ड है, उसका फिंगरप्रिंट आपके मोबाइल में पहले से क्या स्टोर नहीं है, यानी कि ये उस चीज़ को क्या, एक्सेस को डिनाई कर देगा। तो इनमें से चारों में से कौन ऐसा चीज़ है जो डेटा को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या है। तो देखो डेटा वैलिडेशन, डेटा इंक्रिप्शन। देखो आप लोगों ने व्हाट्सएप देखा होगा, तो किसी को मैसेज भेजते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है एंड टू एंड, यानी कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि जो आपने भेजा यहाँ पे फाइल और जो सामने वाले के व्हाट्सएप पे गया, यानी कि ये डायरेक्ट गया है, कोई इसे पढ़ नहीं सकता। लेकिन ये मिथ है दोस्तों, ये जान लो आप। अगर गवर्नमेंट चाहे या फिर व्हाट्सएप चाहे तो किसी की भी चैट को पढ़ा जा सकता है। हाल में ही आपने सुशांत मर्डर केस में देखा होगा कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस के और एक्टर्स के व्हाट्सएप चैट को सार्वजनिक यानी कि लीक कर दिया गया था। तो ये मिथ है कि व्हाट्सएप में कोई भी चीज़ को इन टू इन इनक्रिप्ट होता है। गवर्नमेंट चाहे तो वो देखो, मुखिया जी चाहें तो पूरे पंचायत की खबर ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। पूरे गाँव का हालचाल कौन जानता है, तो आप समझ ही गए होंगे। गवर्नमेंट जो चाहेगी वो निकाल सकती है आपके साथ। आप क्या कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो, क्या पहन रहे हो, आपकी नापसंद पसंद सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो 67 का आंसर देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे होगा आपका डेटा सिक्योरिटी, यानी कि डेटा सिक्योरिटी जो है आपको क्या बचाता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 68 में। अपलोडिंग फाइल्स टू अ डिस्टेंट कंप्यूटर इज डन बाय, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को अपलोड करते हो किसी कंप्यूटर के दूर में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो ये जो आपका जाएगा FTP। अब FTP का फुल फॉर्म देखो मैं बता दूं, ये होता है ऐप स्टैंड फॉर फाइल, T स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र और P फॉर प्रोटोकॉल, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो देखो ये सब चीज़ें पूछी जाती है कंप्यूटर में कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताना है आपको। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा आपका फिलहाल ये हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं 69 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट यूज टू सेव द इमेज फाइल, यानी कि इमेज फाइल जितना आप जब फोटो खींचते हो तो लास्ट में एक ना एक्सटेंशन कोड आता है, JPG, .png, ये सब आता है। तो कौन सा इमेज का एक्सटेंशन नहीं है आपको बताना है। तो देखो जिप, जो आप देखना भेज देते हो तो वो कोई बत्तख वगैरह या फिर कुछ भी इमोजीज भेजते हो जो
आंख वगैरह मिटकाता है, अंदर बाहर करता हो वो, या फिर हंसता है तो लोटपोट होकर आंसू गिरने लगते हैं, तो वो .gif होता है, ठीक है ना। .jpg तो है ही, और .bmp बहुत छोटे इमेज में ये यूज़ किया जाता है, यानी ये तीनों क्या है, इमेज का एक्सटेंशन है। कौन सा एक नहीं होगा, वो होगा .mpg, लेकिन आपसे यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ईजिएस्ट वे टू सेलेक्ट इज टू लेफ्ट क्लिक द माउस एंड, यानी कि अगर किसी चीज़ को, मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख रखा है ना, अगर मैं इस पूरे टेक्स्ट को क्लिक करके सिलेक्ट करना चाहूँ और हटाना चाहूँ कंप्यूटर के MS वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो कौन सा वे आपको यूज़ करना होगा माउस में। तो देखना, आप लेफ्ट क्लिक करके क्या करते हो, ड्रैग करते हो, यानी कि खींचते हो, तो वो सारा टेक्स्ट जहाँ तक आप चाहते हो, मैं ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके जगह पे मैं उसे बोल्ड में कर दूँ, इटैलिक में कर दूँ, स्मॉल फॉन्ट कर दूँ, या फिर उसके फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर दूँ। चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया कि फॉन्ट साइज़ आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज कितना होता है और सबसे ग्रेटेस्ट फॉन्ट साइज कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको कमेंट करके बताना है। तो देखो, यहाँ जो लेफ्ट क्लिक करके आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे, तो देखो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 70 का क्या, D। जहाँ से जहाँ तक चाहते हो आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे जहाँ तक हाईलाइट करना चाहते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। तो चलिए, ये था आप लोगों के लिए सेशन। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और नए आप अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। अगर आप इसकी PDF को अवेल करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेटर सर्च करोगे, वहाँ पे 200 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी वहाँ पे जुड़ जाओ PDF को अवेल करने के लिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो दी एजुकेटर से, तो आप फेसबुक पे पेज पे दी एजुकेटर लाइव और इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे कहीं पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। सिर्फ आपको लिखना है दी एजुकेटर। मैं आपको एक बात बता दूँ ध्यान से, दी एजुकेटर लाइव आपको लिखना है एक साथ, बिना विदाउट एनी स्पेस, तो आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाओगे, पहुंच पाओगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर इट्स पेंडेमिक टाइम।